सिया राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि मेघनाद क्रोधातुर होकर युद्ध में आया और तरह तरह की माया करके विष्ठा, हाड़, मांस सब बरसाने लगा। सारे बंदर वहां से भाग गए, परेशान हो गए। अंत में लक्ष्मण जी जब वहां आए तो उसने वीरघातिनी शक्ति चलाई जो कि लक्ष्मण जी के छाती में लगी और उन्हें मूर्छा आ गई। जाम्बवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर नायउ आई सुषेण, कहा नाम गिरि औषधि जाओ पवन सुतलेन। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणार बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषध लेने जाओ। राम चरण सर सिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल ने गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी ले आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेम के घर आया। दस मुख कहा मरमु ते ही सुना, पुनि पुनि काल ने मिसिर धुना। देखत तुम ही नगर जई जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बताया। कालनेम ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजी रघुपति करो हित अपना, छाणो नाथ मृषा जल्पना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना भिराम। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोहनि शिशु तत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीती सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह ज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुनि दस कंठ रिसान यति, तेहि मन कीन विचार। राम दूत कर मरो बरु, यह खल रत मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस गई चला रचिसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि भोज जल पियो जाय श्रम। वह मनी मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुझ से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेस तन सोहा, मायापति दूत ही चमोहा। जाय पवन सुत नायो माथा, लाग सुख है राम गुण गाथा। राक्षस
वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापत के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। वो तो महारन रावण रामई जिति है रामन संशयामई। यहाँ भय मैं देखूं भाई ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई मैं यहाँ रहता हुआ सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जलते दीन कमंडल कह कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। सरमज्जन करी आतुर आवो दीक्षा देऊ ज्ञान जई पावहूं। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर बैठत कपि पद गहा मकरी तब यकुलान। मारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुला कर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कभी तब दरस भयु निष्पापा मिटा तात मुनिवर कर सापा। मुनि न होई यह निशिचर घोरा मानो सत्य वचन कपि मोरा। उसने कहा हे बानर मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात श्रेष्ठ मुनि का साप मिट गया। हे कपि यह मुनि नहीं है और निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अक्षरा जब ही निशिचर निकट गयो कपि तब ही। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेऊं पाछे हमें मंत्र तुम देऊं। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई तो ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा हे मुनि पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा निज तनु प्रगट सी मरती बारा। राम राम कई छाड़ सी प्राणा सुनि मन हरसि चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े या उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सैलन औषध चीना सहसा कपि उपार गिरि लीना। गई गिरनी सिनभ धावत भयऊ अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल यति निशिचर मन अनुमानी। बिनु फर सायक मार्यो चाप श्रवण लगी तानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा तब मन में अनुमान किया यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। करे मूर्छि मई लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय वचन भरत तब धाये कपि समीप यति आतुर आए। मार लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े।
प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। विकल बिलो की सुर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया, वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जहीं विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तहीं पुनिय दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बचे रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कभी हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत वचन उठी बैठ कपीसा, कहि जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपीउर लाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई, सुमेरी राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय जय सिया राम।